हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टोरॉइड पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये चित्र बना लेते हैं। चित्र में देखिए एक रिंग है जिस पर हम लोग एक तार को स्प्रिंग की तरह ऐसे गोल घुमाते हुए, एक सिरा ये हो गया और उसका दूसरा सिरा इस तरफ से। अब इस सिरे पर हम धारा प्रवाहित करते हैं आई, तो ये एक तरह से एक कुंडली बन जाती है, बंद कुंडली। इसी को कहते हैं हम लोग टोरॉइड। वो इसका मूल बिंदु है और इससे आर त्रिज्या पर या आर दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वह इस स्पर्श रेखा के अनुदिश है ना, P से। तो इसके बीच में हम लोग एक अल्पांश मानेंगे, B की दिशा में होगी तो उसका अल्पांश मानेंगे, इसको हम लोग DL कहते हैं, एक छोटा अल्पांश मानते हैं। अब आगे आते हैं, एक लंबी परिनालिका को वलय के रूप में मोड़ने पर प्राप्त सिरा रहित परिनालिका को टोरॉइड या बंद कुंडलिनी कहते हैं। इसी को टोरॉइड कहते हैं ना, तो उसको रिंग के रूप में मोड़ लेते हैं लंबी परिनालिका को। पिछले अनुप्रयोग में हम लोग पढ़े थे परिनालिका पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब उसी परिनालिका को हम लोग सर्कल के रूप में ले लिए हैं, वलय के रूप में। तो इस तरह से ये बंद कुंडलिनी या टोरॉइड कहलाता है। माना कि टोरॉइड के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यदि n है, इस टोरॉइड में ये जो फेरे लगा रहे हैं इसकी संख्या यदि n हो, स्मॉल n है, तथा उसमें बहने वाली धारा I है। यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ से हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं I, तथा टोरॉइड के केंद्र O से R दूरी पर या R त्रिज्या पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P से गुजरता हुआ R त्रिज्या का एक वृत्त है ये। इस वृत्त के लिए B और DL एक दूसरे के समांतर होंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र B और ये अल्पांश DL एक दूसरे के समांतर होंगे। तो इस स्थिति में हमारा समीकरण हो जाएगा बंद समाकलन B इंटू DL, ऊपर लगा है वो वेक्टर है ना, इक्वल बंद समाकलन B डॉट DL कॉस 0 डिग्री, समांतर है इसलिए 0 डिग्री, तो कॉस 0 बराबर होता है 1। तो हमारा समीकरण हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL, यहाँ पे कॉस 0 की जगह हो गया 1। तो अब यहाँ पर हम लोग B को कॉमन ले लेते हैं, बाहर लेते हैं, तो B क्लोज्ड इंटीग्रल DL, इसको ले लिया समीकरण 1, जहाँ पर क्लोज इंटीग्रल DL ये होता है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का मान होता है 2πr। तो इस समीकरण 1 में क्लोज इंटीग्रल DL की जगह हम लोग 2πr रख लेते हैं। इस तरह से हमको मिल जाता है समीकरण 2, जिसको हम लोग क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL बराबर B इंटू 2πr लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं एम्पियर के परिपथी नियम पर। एम्पियर का परिपथी नियम क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DL बराबर म्यू 0 I होता है। तो म्यू 0 इंटू R त्रिज्या के वृत्त से घिरी हुई कुल धारा, R त्रिज्या के वृत्त से घिरी हुई कुल धारा I है। तो म्यू 0 गुणित कुल फेरों की संख्या, जो वृत्त में जो फेरे लगे हैं वो n है, इंटू I। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू 0, और वो वृत्त की परिधि भी आ जाएगी, और उस परिधि में यदि फेरों की संख्या n है तो उस स्थिति में म्यू 0 2πr इंटू n इंटू I, इसको ले लिए समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 की तुलना करते हैं। तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं समीकरण 2 और 3 से, B इंटू 2πr इज इक्वल टू
समीकरण 3 से है म्यू 0 इंटू 2 पाई आर इंटू एन इंटू आई। 2 पाई आर दोनों तरफ है तो कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा b इजक्वल टू म्यू 0 एन आई। समीकरण 4 हो गया। तो हमको इसमें तो प्रूफ यहीं तक करना था, है ना, लेकिन इसका एक चरण और है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अतः टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह नियत या कांस्टेंट होता है। अब आगे देखते हैं, यदि टोराइड की माध्य त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करें तो उसमें कुल फेरों की संख्या भी कैपिटल N हो जाएगी। तो उस स्थिति में स्मॉल n बराबर हो जाएगा कैपिटल N अपॉन 2 पाई R। ये नीचे वृत्त की परिधि है और ये उसमें फेरों की संख्या है। तो समीकरण 4 में अब इस n का मान रख देते हैं। समीकरण 4 ये ऊपर है, इस पर हम लोग इस n की जगह पर मान रख देते हैं ये वाला। तो हमारा समीकरण हो जाएगा b बराबर म्यू 0 कैपिटल Ni अपॉन 2 पाई कैपिटल R। समीकरण 5। इस समीकरण 5 के अनुसार टोराइड के बाहर स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह शून्य होता है ना। तो ये कंडीशन हमको दोनों कंडीशन याद रखना है। एक टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र नियत होता है और टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जो है वह शून्य होता है। तो इस तरह से ये अगला अनुप्रयोग था एम्पियर के परिपथी नियम का। इस तरह से इसके अनुप्रयोग अब ख़त्म हुए। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कल।